ये आज हम लोग क्या देखेंगे, जो छत्तीसगढ़ में नदी अफवाह तंत्र है, नदी जितना भी नदी है कंप्लीट नदी को देखेंगे। और ये जो नदी अफवाह तंत्र देख रहे हैं वो छत्तीसगढ़ में होने वाले जो भी एग्जाम जिसमें नदी अगर सिलेबस में है तो सबके लिए उपयोगी है। और हम लोग केवल वही पॉइंट को देख रहे हैं जो बार बार आता है या आने की संभावना है, टू द पॉइंट देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, कंप्लीट नदी को देखेंगे ना, कंप्लीट नदी अफवाह तंत्र। तो सबसे पहले शुरू करते हैं महानदी से। महानदी की बात की जाए तो उद्गम होता है इसका फरसिया नामक स्थान से होता है। फरसिया नामक स्थान कहाँ है? सिहावा पर्वत में है। और अगर और बात की जाए तो गणेश घाट ना, याद रखना। अब ये प्रवाह प्रतिशत, तो ये जो है महानदी जो है प्रवाह प्रतिशत है इसका राज्य में 56.15%। और ये क्या है? मैदानी इलाका में क्या है? छत्तीसगढ़ के बहती है या प्रवाहित होती है। नामकरण की बात की जाए तो PSC प्री 2022 में भी पूछा था, इसको याद रखना आप लोग। तो सतयुग में है इसका नाम नीलोत्पला, सतयुग में क्या है? नीलोत्पला है। उसी प्रकार द्वापर युग में इसका नाम है चित्रोत्पला है, चित्रोत्पला। अब बात की जाए इसके अन्य नाम की, तो इसे छत्तीसगढ़ की गंगा या छत्तीसगढ़ की क्या कहते हैं? जीवन रेखा कहते हैं। इसमें याद रखना है आपको संगम। तो संगम 3 जगह है मुख्य रूप से, राजिम में है। राजिम कहाँ है? तो गरियाबंद। गरियाबंद में कौन कौन सा होता है? महानदी होता है, पैरी होता है और सोंढूर। ये जो लाइन है ना, एक एक लाइन क्वेश्चन है और उसी को मैं क्वेश्चन को लेके क्या है इस वीडियो को बनाया हूँ ना। फिर सिवनी रहना है, जांजगीर चांपा, महानदी, शिवनाथ और जोंक। चंद्रपुर, शक्ति अभी नया जिला बना है, इस चीज़ को याद रखना। महानदी, मांड और लात। उसी प्रकार एक चीज़ और याद रखना, इसमें जो प्रवाहित होती है कौन कौन से शहर से होकर गुजरती है, एक बार पूछा था दक्षिण से उत्तर की क्रम। तो सबसे पहले आता है आपका राजिम, गरियाबंद में है। फिर उसके बाद आता है आपका आरंग, कहाँ है? रायपुर में है। फिर आपका आता है सिरपुर, कहाँ है? महासुंद में। और पलारी, बलौदाबाजार। और उसी प्रकार क्या है? सिवनी, जांजगीर चांपा। अब देखते हैं इसमें दूध नदी के बारे में। तो दूध नदी की बात की जाए तो दूध नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो दूध नदी का उद्गम होता है आपके मलाज कुंडम पहाड़ी, ये कहाँ है? कांकेर में। हो गया। अब आती है सिलियारी नदी। तो सिलियारी नदी में कौन सी परियोजना है? तो सिलियारी नदी में आपकी मॉडुमसिल्ली परियोजना है। ये आपके कहाँ है? धमतरी में। कौन से इलाके में है? ये सीता नदी जो अभ्यारण्य है उस वाले एरिया में है। बात किया है सोंढू नदी की। तो सोंढू नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो याद रखना नवरंगपुर की पहाड़ी, ठीक। कोरापुट का है? उड़ीसा। अब सोंढूर में कौन सी परियोजना है? तो सोंढूर में है सोंढूर परियोजना। और ये परियोजना कब बना है? 1979 और 80 में। कहाँ है? धमतरी में है। अगला देखते हैं पैरी नदी। अब बात की जाए पैरी नदी की। पैरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो पैरी नदी का उद्गम होता है भातरीगढ़ पहाड़ी, मैनपुर पठार भी बोलते हैं, गरियाबंद में है ना। परियोजना की बात की जाए इसमें तो पैरी नदी में सीकरसार परियोजना है ना, और सोंढू नदी में सोधुन परियोजना है। 1995 कहाँ है? गरियाबंद। और 2006 से यहाँ क्या है? विद्युत का उत्पादन शुरू हुआ था ना, लेकिन ना हाँ अभी भी वर्तमान में क्या है? जारी है। यहाँ कितना मेगावाट होता है? तो बात किया है बिजली की 7 मेगावाट का उत्पादन होता है। 3.5 का 2 है ना, यहाँ 3.5 का 2 है। अब अगला देखते हैं आपका सूखा नदी। तो सूखा नदी कहाँ से निकलता है? तो मलेवा डोंगर पहाड़ी, ये कहाँ है? गौरागढ़ पहाड़ी श्रृंखला है, ये कहाँ है? और ये महानदी, ये जो सूखा नदी है ये प्रवाहित होती है आपके महासमुंद जिले में ना। और वहाँ क्या है? एक बांध का निर्माण करते हैं जिसे कहते हैं, क्या बांध कहते हैं बताइए आप लोग? पुड़ार डैम ना। फिर अगला देखते हैं जोंक नदी। तो जोंक नदी का उद्गम होता है सोनबेरा पठार, उड़ीसा। मतलब ये दूसरे राज्य से निकल रही ना, ये भी गौरागढ़ पहाड़ी का ही एक एरिया है। अब देखते हैं तेल नदी। तो तेल नदी कहाँ उद्गम होता है इसका? देवभोग, गरियाबंद। क्वेश्चन पूछते ही इसको तेल नदी को, तो देवभोग गरियाबंद लेता है ना। अगला देखते हैं शिवनाथ नदी। तो शिवनाथ नदी का उद्गम को याद रखना, पहले छत्तीसगढ़ से मानते थे। तो छत्तीसगढ़ से मानते थे, इसको पाना बरस पठार से लिया जाता था। लेकिन अब जो है कई बार आपके एल.एन. वर्मा में जो क्या है हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक, उसमें दिया है क्या? गोडरी गांव गढ़चिरौली, कहाँ है? महाराष्ट्र। अब बात किया कुल लंबाई की, तो 290 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है ना, जबकि महानदी का 858 किलोमीटर है ना, ठीक। अगला देखते हैं खरखरा नदी। तो खरखरा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो खरखरा नदी का उद्गम होता है आपके डोंडी लोहारा से। डोंडी लोहारा यानी कि कहाँ है? बालोद में ना। और इस पर क्या है? खरखरा नदी पर खरखरा जलाशय है। और याद रखना ये जो जलाशय है ये मिट्टी से निर्मित ये राज्य का क्या है? पहला बांध है। अगला बात की जाए तांदुला नदी। तांदुला नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो भानु प्रतापपुर की पहाड़ी। भानु प्रतापपुर की पहाड़ी यानी कि कहाँ है? कांकेर। और ये क्या है? बस हो गया, इसमें तांदुला परियोजना है। अब बात किया खारून नदी। तो खारून नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो पेटेचुआ की पहाड़ी से। ये कहाँ है? बालोद। पेटेचुआ की पहाड़ी, बालोद। अब इसको विसर्जन या संगम, तो याद रखना ये जो है शिवनाथ नदी में मिलती है। और कहाँ पर मिलती है? तो सोमनाथ नामक स्थान है, कहाँ पर? बलौदाबाजार में।
जमुनिया नदी, तो जमुनिया नदी किसकी सहायक नदी है? याद रखना जमुनिया जो नदी है वो आपके शिवनाथ नदी की क्या है? सहायक नदी है। फिर अगला देखते हैं आपके हाप नदी। हाप नदी का उद्गम, तो हाप नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? हाप नदी का उद्गम हुआ है आपके कांदावनी की पहाड़ी कहाँ है? कबीरधाम। ठीक है जी। और इसकी लंबाई की बात क्या है? हाप नदी का एक बार पूछा था, तो 44 किलोमीटर है, 44 किलोमीटर। अब देखते हैं मनियारी नदी। मनियारी नदी की बात की जाए तो कहाँ है? आपके पेंड्रा लोरमी का पठार सिहावल सागर क्या है? मुंगेली से हुआ है। इसकी कुल लंबाई 134 किलोमीटर है। और याद रखना ये जो शिवनाथ में मिलने वाली सबसे प्रमुख सहायक नदी है ना, याद रखना इस चीज़ को। और इसी पर कौन सा बांध है आपका? खुड़िया बांध, या जिसी को राजीव गांधी जलाशय के नाम से जाना जाता है। आपका अगला है अरपा नदी। अरपा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो खोडरी खोंगसरा पहाड़ी चौरस स्थित भूखंड से। और ये कहाँ है? आपके गौरेलापेंडा मरवाही वाले एरिया में आता है, नया जिला जो बना है। फिर परियोजना की बात की इसमें तो भैंसाझार परियोजना है कोटा के समीप। अब अगला देखते हैं लीलागर नदी। तो इसमें मेन चीज़ याद रखना है आपको, लीलागर नदी। लीलागर नदी का उद्गम होता है कोरबा में, हरदे बाजार वाला एक एरिया है वहाँ से होता है, वहाँ पहाड़ी से। और यहाँ पर याद रखना इसमें आपको जो इसके जो तट पर क्या है स्थित है? तो मल्हार स्थित है ना, इसको पूछा था। और मल्हार जो है आपको पता होगा, इतिहास पढ़े होगे तो सरबपुरी राजवंश के एक राजा थे, कौन? प्रसन्न मात्र के द्वारा क्या इसे बसाया गया था। अगला देखते हैं हसदेव नदी। तो हसदेव नदी में आपको याद रखना है इसका उद्गम। तो हसदेव नदी का उद्गम होता है देवगढ़ की पहाड़ी सोनहट पठार ना, कोरिया जिला। और ये अभी जो नया जिला बना है आपका MCB मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर वाले में आता है ना। अब कुल लंबाई की बात किया इसका तो, और इसमें क्या है याद रखना है आपको? मिनी माता। ठीक है, एक बहुउद्देशीय क्या है? परियोजना है, जो राज्य की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। 1967 में क्या है? बनना प्रारंभ हुआ था। 3-4 चरणों में ये क्या है? निर्माण पूरा हुआ है ना। फिर अगर देखते हैं मांड नदी। मांड नदी की बात किया है तो मांड नदी का उद्गम है मैनपाट सरगुजा। और इसकी कुल लंबाई की बात की जाए तो 155 किलोमीटर। टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, जो पूछा है या पूछा जाता है ना, एक भी आपको कुछ भी अन्य चीज़ नहीं पढ़ाया जा रहा है अननेसेसरी। हाँ, इसका जो PDF है आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल का नाम है गजानंद पटेल एजुकेशन, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ ही बहुत सारे प्लेलिस्ट का क्या है वो लिंक वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, ज़रूर आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हाँ, अब अगला देखते हैं केलो नदी। तो केलो नदी का उद्गम कहाँ से होता है? लुडिंग पहाड़ी लैलूंगा। और इसमें याद रखना परियोजना है जिसे बोलते हैं दिलीप सिंह जुदेव परियोजना, या इसी को केलो नदी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। अगला आपको इंपॉर्टेंट नदी है ईब नदी। तो ईब नदी के उद्गम की बात की जाए तो खुर्जा पहाड़ी या रानी झूला नामक स्थान से होता है, पर्टिकुलर बात की जाए। और ये कहाँ है? आपके जसपुर में पंडरा पाट वाले एरिया में है। अब लंबाई की बात की जाए तो 202 किलोमीटर है। राज्य में 87 किलोमीटर ही क्या है? प्रवाहित होती है। अगला है आपका इंद्रावती नदी। तो इंद्रावती नदी की बात किया तो लंबाई की बात किया तो 264 किलोमीटर है इंद्रावती नदी की। और याद रखना मेन चीज़ इसमें बार बार पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है पश्चिम की ओर से प्रवाहित होती है? ठीक, अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ के नक्शा की तो ये इस साइड से आती है, इस साइड प्रवाहित होती है, मतलब पश्चिम की ओर ना। ये पूर्व हो गया आपका, ये पश्चिम हो गया। तो ये पूर्व से कहाँ जा रही है? पश्चिम। तो इसी को क्वेश्चन पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है? तो पूर्व से किस ओर बह रही है? पश्चिम की ओर। ठीक, याद रखना। अब याद रखना इसमें विशेष, तो ये बस्तर की जीवन रेखा के नाम से क्या है जानी जाती है? आपकी क्या? इंद्रावती नदी। और इंद्रावती नदी जो है किस में जाके मिलती है? तो याद रखना आपकी गोदावरी नदी में जाके मिल जाती है ना। अब देखते हैं कोटरी नदी। तो कोटरी नदी का प्राचीन नाम है, सबसे पहले याद रखना, परलकोट नदी। और इसका उद्गम कहाँ से होता है कोटरी नदी का? तो राजहरा की पहाड़ी, राजहरा वही दिल्ली राजहरा बालोद वाला एरिया, इसको व्यापम पूछ चुका है आपके कई बार। फिर लंबाई की बात किया तो 135 किलोमीटर। और ये बेसिन, कोटरी नदी कौन सी बेसिन बनाती है? तो याद रखना कोटरी बेसिन, जो राज्य के क्या है दक्षिण पश्चिम, ये राज्य का दक्षिण हो गया, पश्चिम तो ईस्ट साइड क्या है आपका कोटरी बेसिन। फिर अगला है आपका नारंगी नदी। नारंगी नदी कहाँ से बहती है? इसका तट में कौन से शहर स्थित है? तो याद रखना नारंगी नदी के तट पर आपके कोंडागांव शहर स्थित है। शंखनी नदी, शंखनी नदी कहाँ है आपका? शंखनी नदी का याद रखना मेन चीज़ आपको उद्गम की बात किया है तो नंदीराज चोटी बैलाडीला से होता है, याद रखना इसमें दंतेवाड़ा यानी कि। और ये ये जो है शंखनी नदी में जो शंखनी नदी है वो डंकनी में क्या होती है? विसर्जित होती है। और इसका जो जल है रक्ताभ होता है, यानी कि लाल कलर का होता है, याद रखना। क्योंकि वो जो वहाँ पर बैलाडीला है तो वहाँ से निकलने वाले जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े हैं उसमें जाके क्या है मिल जाते हैं, तो जिससे उसका रंग क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। अगला देखते हैं सबरी नदी। सबरी नदी का उद्गम होता है नंदपुर पर्वत कोरापुट उड़ीसा
प्रवाह क्षेत्र की बात किया तो बस्तर, सुकमा जलप्रपात, इसमें गुप्तेश्वर जलप्रपात है एवं रानी दरहा जलप्रपात है, याद रखना ना, रानी दरहा जलप्रपात। और आपके रानी दाह जलप्रपात कहाँ है? जसपुर में। और रानी दहरा जलप्रपात आपके कंवरधा में है। हमने देखा रानी दहरा जलप्रपात कहाँ है? आपके सुकमा जिले में। कौन से नदी पर? सबरी नदी पर। सेम उसी प्रकार रानी दाह जलप्रपात कहाँ है? आपके जसपुर में है। और रानी दहरा जलप्रपात आपके क्या है? कवर्धा जिले में है। अगला है आपके मालिंगर नदी। तो मालिंगर नदी का उद्गम पीएससी प्री 2021 में पूछा था इसको, बैलाडीला की पहाड़ी से होती है। जो बैलाडीला पहाड़ी में 14 निक्षेप है ना, उसी में से ये क्या है, उसी में से एक घाटी में स्थित है ना, उसी से लोहे की प्राप्ति होती है। अगला देखते हैं बाघ नदी। बाघ नदी कहाँ से निकलते हैं? तो कुल्हारी पहाड़ी, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र की क्या बनाती है? ये सीमा बनाती है। फिर अगला देखते हैं सोन नदी। तो सोन नदी को लेकर बार बार पूछा है, उद्गम इसका सोनमुड़ा अमरकंटक में होता है। और अभी जो क्या बोलते हैं, अवैध उत्खनन के लिए ये जो गरोला पेंडा मरवाही और मध्य प्रदेश वाला जो एरिया है वो अभी हाईलाइटेड था। इस चीज़ को आपको याद रखना है, क्योंकि पर्टिकुलर एक निश्चितता नहीं होने के कारण विभाजन का हमारे राज्य का है कि एमपी का है करके, तो वहाँ पर अवैध उत्खनन हो रहा था। उसको लेके कलेक्टर ने एक सूचना जारी किया था ना, कौन? गरोला पेंडा मरवाही के। नामकरण बात किया तो सांस्कृतिक साहित्य में से हिरण्य बाहु के नाम से जाना जाता है या कहते हैं। फिर अगला है आपका बनास नदी। बनास नदी का उद्गम होता है मांझटोली, देवगढ़ की पहाड़ी। इसको लेकर क्वेश्चन पूछा था पीएससी प्री 2021 में। और ये डेम्भा नामक स्थान पर क्या होती है? विसर्जित होती है ना, याद रखना। फिर अगला है आपका गोपद नदी। गोपद नदी कहाँ से निकलती है? तो सोनहट के पठार से निकलती है, वही आपका मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर वाला। रिहंद नदी देखते हैं तो छुरी मतरिंगा पहाड़ी कहाँ है? सरगुजा से होती है। गोविंद वल्लभ पंत जलाशय, जिसे रिहंद जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। और याद रखना सिंगरौली, इसमें जो सिंगरौली बनाती है बेसिन, उसे सिंगरौली बेसिन के नाम से जाना जाता है। इसे सरगुजा की क्या है? जीवन रेखा कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा सरगुजा की जीवन रेखा निम्नलिखित में से कौन सी नदी है? तो आपको याद रखना है कौन सी नदी है? रिहंद नदी ना। अगला देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए कन्हार नदी। कन्हार नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बखोना, चोटी, गीधा धोती, जसपुर। सेम वही वाला एरिया है आपका। इब नदी जहाँ से निकलती है क्या है? खोड़िया, पठार वाला। तटीय स्थल इसका डीपाडीह कहाँ है? बलरामपुर में है। डीपाडीह का याद रखना कन्हार, गल्फुआ और सूर्य नदी के संगम पर है। क्वेश्चन अभी पूछा था पीएससी में ना, ये क्या है? कन्हार, गल्फुआ एवं सूर्य नदी के संगम पर स्थित है क्या? आपके डीपाडीह पुरातात्विक शहर। तो ये हो गया हमारा छत्तीसगढ़ की कंप्लीट नदी। थैंक यू आप सभी का। वीडियो को क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कृपया करके दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।